भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का एक शिष्टमंडल राजभवन जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। राजभवन से बाहर आने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि नए वर्ष की बधाई देने के बाद उनकी राज्यपाल से लंबी बातचीत हुई है। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल को उनके द्वारा पिछले 3 जनवरी को भेजे गए पत्र का स्मरण कराया, साथ ही राज्य में एक भावी संवैधानिक संकट की संभावना की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया है। श्री मरांडी ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार का कार्यकाल बहुत ही कम रह गया है। इसको देखते हुए उन्होंने उस पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने का आग्रह किया है। और इलेक्शन कमीशन करता है तो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं और चुनाव का परिणाम आते ही वो इलेक्शन कमीशन को लोग भेज देते हैं। और इलेक्शन कमीशन जब विधानसभा को कंस्टिट्यूट करते हैं तो विधानसभा सचिवालय को भेज देते हैं, यानी उसी दिन वो कंस्टिट्यूट हो जाता है। गवर्नमेंट अब जब बनावे, विधानसभा लोकसभा जब बुलाना है आप बुलाइए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सरकार कब बनाए, आपने विधानसभा से कब आहूत किया, ये विषय नहीं है। विषय तो ये होता है कि विधानसभा कब कंस्टिट्यूट हुआ। इसलिए अगर आप सब लोग इलेक्शन कमीशन से पूछिए वो कब चुनाव कराएगी, उनके हिसाब से थोड़ा है कि वो आपकी सरकार नहीं बनी, आपकी सरकार बनने में देर हुआ, आपने विधानसभा को बुलाने में देर किया, तो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। विधानसभा तो उसी दिन कंस्टिट्यूट हो गया जिस दिन इलेक्शन का यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट के बाद इलेक्शन कमीशन को नाम की सूची भेज दी और वहां से गठित करके उन्होंने विधानसभा को भेज देते हैं कि इस दल के कौन कौन प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, कौन निर्दलीय हैं, सब कुछ वो भेज देते हैं। फिर उस आधार पर विधानसभा अध्यक्ष अपना अग्रतर कार्रवाई करते, लेकिन विधानसभा तो उसी दिन कंस्टिट्यूट हो जाता है। तो लोगों को भ्रमित करने की, दबाव में लाने की कई कोशिशें चल रही है। और कल तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट आया वो तो एकदम क्लियर कर दिया। और यहाँ तो हमने कहा कि 1 साल तो से भी बहुत ही कम है, यानी चुनाव की प्रक्रिया तो अक्टूबर से सितंबर, अक्टूबर से ही प्रारंभ हो जाएगी।